चलिए बच्चों, अब लिमिट का हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, हम लोग लिमिट लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हम लोग लॉगरिथमिक देखेंगे, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट देखेंगे बच्चों, फंक्शंस लिमिट। ठीक है, हम लोग किसका देखने वाले हैं, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका हम लोग फॉर्मूला हम लोग को याद है अच्छी तरीके से, है ना। क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ बच्चों यहाँ पे log का जो लिमिट है 1 है, ठीक है ना। दिस इज कितना हो रहा था 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, x1 अपॉन एक्स, ये भी क्या था 1। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या पढ़े थे बच्चों, दिस इज log a, है ना। और इसका एक्सपेंशन भी देख लेते हैं हम लोग, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मालूम है बच्चों आप लोगों को, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। e के पावर x का तो एक्सपेंशन मालूम है आप लोगों को, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर a के पावर x का आप लोगों को मालूम है बच्चों, ठीक है ना, वो क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, दिस इज log a। यहाँ पे कितना होगा, दिस इज log a बच्चों, यहाँ पे x log a प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इतना चीज़ का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, तो इसको हम लोग को ध्यान देना है। चलिए बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों का, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2h माइनस 2 log 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, एक तो लॉपिटल रूल से, और एक जैसे आपका जो जनरल है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उससे करेंगे, नहीं तो हम लोग जो सीरीज़ एक्सपेंशन करके मतलब एक्सपेंड करके जो हम लोग लिमिट निकालते हैं उससे, मतलब बाय द यूज़ ऑफ सीरीज़, हम लोग ये 2-3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो सबसे आसान है लॉपिटल, देखते हैं वो लॉपिटल रूल इसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग पहले 0/0 का हम लोग चेक करते हैं 0/0 है या नहीं, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है ही नहीं, सो द लॉपिटल रूल अप्लीकेबल और नॉट, है ना, सच दैट, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो 0 रखो बच्चों, तो 0 रखेंगे तो कितना होगा log 1 इज 0, यहाँ पे 0 रखो, log 1 इज ऑल्सो 0, दैट मीन्स 0, और नीचे कितना हो रहा है 0, दिस इज 0/0, यानी ये फॉर्मेट एप्लीकेबल हो रहा है बच्चों लॉपिटल के लिए। तो हम लोग लॉपिटल लगा ले सीधा, चलिए लॉपिटल लगाते हैं, यूजिंग लॉपिटल लो हम लोग लॉपिटल लगा लेते हैं, LH रूल लगाते हैं। तो क्या होगा, log इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस 2h इंटू, अब अंदर का डेरिवेटिव 1 प्लस 2h का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का 0, 2h का डेरिवेटिव 2, ठीक है, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 टाइम्स, है ना, 1/1 प्लस h अपॉन नीचे का डेरिवेटिव बच्चों 2h। क्लियर है, नीचे कितना आ गया 2h आ गया बच्चों। अब वापस हम देखते हैं कि ये वापस 0/0 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। चलिए, और लिमिट कितना है, दिस इज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे बच्चों, जब h 0 रखेंगे तो कितना बनेगा, दिस इज 2 माइनस, यहाँ h 0 रखो, दिस इज ऑल्सो 2, तो 2 माइनस 2, ऊपर कितना आ रहा है 0, और नीचे क्या आ रहा है 2h इज ऑल्सो 0। ये वापस किस में आ गया बच्चों, 0/0 में आ गया। वापस हम लॉपिटल इसमें लगा सकते हैं, देखो हमसे जो लग सकता है हम बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों, देखो वापस लगाएंगे, ये कुछ यहाँ पहले मैं 2 कट कर दूँ बच्चों, 2 कर देते हैं ना। तो ये 1/1 प्लस 2h है, तो 1/1 प्लस 2h, इसका मतलब क्या हो 1 प्लस 2h का डेरिवेटिव, 2h नेगेटिव का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा, दिस इज -1, एंड 1 प्लस 2h का डेरिवेटिव कितना होगा, दिस इज -2 इंटू वापस 2, यानी कितना आ गया -2/1 प्लस 2h का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, हम लोग ऐसा लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया बच्चों, दिस इज -2/1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस
ये कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो -2 अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन ये एच का डेरिवेटिव नीचे 1 बच्चों, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करके देखते हैं हम लोग। लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करो तो यहाँ 0 पुट करेंगे कितना बचा, दिस इज -2 और ये माइनस माइनस दिस इज +2 और अपॉन नीचे 1, योर आंसर इज 0। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 0। तो ये एक तरीका था बच्चों लॉपिटल रूल से इसको करने का तरीका, ठीक है ना। इससे भी कर सकते थे, नहीं तो फिर वापस आप या एक्सपेंशन लगा लो, नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ये आप लोग करोगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या, जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इज इन्फिनिटी माइनस ये इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी मतलब ये फॉर्मेट क्या हो गया, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें आप लोगों को बताया था बच्चों कि यदि फॉर्मेट यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यस और नो, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों। तो और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो x है उसको हम लोग 1/t में कन्वर्ट करते हैं। x को किस में, 1/t में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना, एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों, x को किस में कन्वर्ट करो, लेट x किसको 1/t में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से कितना हो गया, व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी t टेंस टू 0 सॉरी, तो यहाँ से x की जगह 1/t रखो, 1/t और ये लिमिट कहाँ जाएगा, t टेंस टू 0 बच्चों, ठीक है ना। माइनस कितना हो गया, 1/t² लॉग दिस इज 1 + t। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ पे कॉमन लो, एलसीएम लो हम लोग, यहाँ पे t² आ गया, दिस इज t माइनस लॉग ऑफ 1 + t, है ना। और ये क्या है, लिमिट t टेंस टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसे हम लॉपिटल से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो t टेंस टू 0 रखो, दिस इज 0 - 0, ये ऊपर कितना आ गया, दिस इज 0 अपॉन 0, ये 0/0 के फॉर्मेट में आ गया बच्चों, ठीक है ना। ये 0/0 के फॉर्मेट में आ गया, तो हम इसे क्या, अब हमसे इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाइए आप यूजिंग LH रूल। जब LH रूल लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, t का डेरिवेटिव ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे भी हम लोग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो t का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 माइनस लॉग t का 1/1 + t, ठीक है बच्चों, अपॉन दिस इज 2t। क्लियर है बच्चों। और ये क्या है, दिस इज लिमिट t टेंस टू 0। अब वापस लगाइए, वापस t टेंस टू 0 पुट कीजिए, तो कितना आ रहा है, 1/1, है ना, 1 - 1 0, वापस 0 अपॉन ये 0 का फॉर्मेट दे रहा है बच्चों। तो एक बार और हम इसमें लॉपिटल लगाएंगे, बिल्कुल लगाइए आप, इसमें LH रूल लगा लेंगे हम लोग बच्चों। तो कितना हो गया, 1 का 0 माइनस ये कितना, 1/t का डेरिवेटिव कितना होता है, दिस इज -2 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2t का डेरिवेटिव 2 बच्चों। क्लियर है। तो ये 2 से ये 2 कट गया और ये कितना, लिमिट t टेंस टू 0। अब वापस 0 पुट करो, जिससे माइनस माइनस कितना जब प्लस हो जाएगा। तो जब हम 0 पुट करेंगे बच्चों तो 1/1, दिस इज 1 इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। चले नेक्स्ट देखिए बच्चों, जितना देखो जहाँ मेरा LH रूल नहीं चलेगा वहाँ फिर हम दूसरा सोचेंगे, और जहाँ चल रहा है वहाँ उसको हम चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या, लिमिट x टेंस टू 0, जब यहाँ 0 पुट करेंगे बच्चों तो 1 आएगा, 1 माइनस e⁴0, दिस इज ऑल्सो 1, ये कितना है, 0/0 का फॉर्मेट आ गया बच्चों। तो क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाइए, यदि होता है तो करेंगे हम लोग, ठीक है। हम देखिए, मेरे लिए जो आसान होगा हम वो करेंगे पहले। मान लो कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख नहीं रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम कैसे लगाएं वहाँ पे, तो सबसे आसान तरीका है लॉपिटल लगाना। और लॉपिटल ऐसा लगाइए कि उसमें फंसे ना, कि हैवी डेरिवेटिव ना आए। यदि आपका डेरिवेटिव यदि बढ़ता जा रहा है बच्चों तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर तो नहीं होगा ना, फिर हम लोग फंसते हुए चले जाएंगे, कीचड़ में हम लोग फंसते हुए चले जाएंगे। तो हम लोग को वैसे नहीं करना है, हम लोग को देखना है पहले। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो लॉपिटल भी यूज हो सकता है, दूसरा क्या यूज हो सकता है, देखो बच्चों, यदि मैं e⁴x कॉमन निकाल लूँ, दूसरा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसको सेट करके हो सकता है, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। देखिए ये कैसे होगा, यहाँ से e⁴x बाहर निकालिए तो कितना बनेगा बच्चों, दिस इज 10x - x आएगा और दिस इज -1 अपॉन,
आएगा ना, ए के पावर एक्स बाहर निकालें तो क्या ए के पावर 10x अपॉन e के पावर x आएगा। तो e के पावर 10x अपॉन e के पावर x, दैट मीन्स e टू द पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे कितना है बच्चों, दिस इज 10x माइनस एक्स, और लिमिट कितना है बच्चों आपका x टेंड्स टू 0। तो चलिए देखिए ये कितना आया, ये 1 आया कि नहीं आया, देखिए तो क्या रहा है, e के पावर हम लोग पढ़ते थे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या रहा है, e के x टेंड्स टू 0, 0 तो करते ये 0 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो ये भी कितना आ रहा है, दिस कम्स 0 अपॉन 0। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो गया, और x यहाँ भी 0 पुट करो तो e के पावर 1, दिस इज योर आंसर इज 1 into 1, योर आंसर इज 1। ठीक है बच्चों, आपको लॉपिटल से करना तो लॉपिटल से भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसे डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, फिर वापस 0 पुट कीजिए। हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग लॉपिटल से भी कर सकते हैं, वो आप लोग करके देखिएगा। मुझे जहाँ आसान हो रहा है मैं वो करके देख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको हम 3 मेथड ऑलरेडी बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में, आप लोग वैसे उसके के अकॉर्डिंग आप लोग अदर क्वेश्चन में वैसे ही फॉलो करें आप लोग। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों, a e के पावर x माइनस बी अपॉन x इक्वल टू 2, फाइंड a एंड b। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है मुझे फाइंड a एंड b बताइए। तो देखिए बच्चों, नीचे हम जब 0 रखे तो 0 बना, तो ऊपर भी कितना बनना चाहिए 0, ऊपर में भी कितना आना चाहिए 0, ठीक है ना, मतलब 0 अपॉन 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में क्या बना बच्चों a माइनस बी, और नीचे 0, ये 0 बना तो ऊपर में भी क्या होना चाहिए, ऊपर में भी 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, a माइनस बी इक्वल होना चाहिए, मतलब a और b क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ से मुझे क्लियरली मालूम चल रहा है कि क्या a इक्वल टू b, क्लियर है, ये a इक्वल टू b होगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है ना, तो क्या इसमें हम इसका जो फॉर्मेट है बच्चों, क्या ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो क्या हम इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें LHS रूल यूज़ कीजिए, हम लोग LHS रूल यूज़ करते हैं। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा बच्चों, a e के पावर x b का डेरिवेटिव 0 और नीचे 1 इक्वल टू 2, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा यहाँ से, a इक्वल टू 2, a कितना आ गया, a की वैल्यू 2 आ गया, तो b कितना वैल्यू है बच्चों, b का भी वैल्यू क्या है 2, यानी b इक्वल टू 2 ऑल्सो, ठीक है। बहुत ही आसान बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करना है, सॉल्व लिमिट एक्सटेंस, इसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब इसका लिमिट का वैल्यू मुझे बताना है, कब, इफ इट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट करे, है ना। अच्छा हाँ, मतलब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इफ इट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, फाइंड ABC। ये क्या बोल रहा है कि यदि ये एग्जिस्ट करेगा और यदि फाइनाइट वैल्यू होगा तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ABC की वैल्यू निकालना है, और इसको भी सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहला काम बच्चों मेरा क्या है कि मुझे ABC फाइंड आउट करना है, क्या करना है, मुझे ABC फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ABC फाइंड आउट करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे। चलिए जब हम 0 यहाँ पुट करते हैं बच्चों तो क्या आ रहा है, ऊपर में 0 अपॉन नीचे भी 0 आ रहा है, ये फॉर्मेट क्या हो गया 0 अपॉन 0, ये फॉर्मेट क्या होगा बच्चों 0 अपॉन 0। तो इसमें लॉपिटल तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों थोड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, यदि लगाते हैं लॉपिटल। चलिए लॉपिटल लगा के देखते हैं हम लोग, चलिए लॉपिटल हम लोग लगा के देख ही लेते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, दिस इज a cos x माइनस बी प्लस 2cx प्लस 3x², और नीचे कितना होगा u इंटू वी बच्चों, है ना। तो दिस इज 4x log 1 प्लस एक्स प्लस 2x² अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 6x² प्लस 4x³ वापस 0 पुट करो बच्चों। तो वापस जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज 1, ये 0, ये 0, तो आया कितना बच्चों, a माइनस बी ऊपर बचा। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी ऊपर बचा, तो a माइनस बी ऊपर बचा, वो होना कितना चाहिए, ऊपर का सारा टर्म 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मुझे साफ साफ लग रहा है कि a इक्वल टू क्या होगा, b होगा, ठीक है। और नीचे 0 पुट कर 0 हो रहा है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, मतलब नीचे आपका तो 0 हो रहा है, लेकिन ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में a माइनस बी बच रहा है, कब, व्हेन जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है
है ना। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, a माइनस बी ऑल्सो जीरो। दैट मीन्स यहाँ से एक रिलेशन निकल गया a इक्वल टू बी। चलिए मुझे यहाँ से एक चीज़ मिल गया। अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या करेंगे, वापस हम लॉपिटल लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 आ रहा है। तो क्या होगा, माइनस a साइन एक्स प्लस 2c, है ना, प्लस 6x। और नीचे कितना आ गया बच्चों, वापस u इंटू वी लगाओ। तो x का 4 log 1 प्लस एक्स, फिर प्लस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स, और u अपॉन वी। ये थोड़ा लेंदी होते जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये लेंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर u अपॉन वी लगाइए, है ना, u अपॉन वी, फिर वहाँ करते जाइए। ये थोड़ा लेंदी लग रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना बच्चों हम लोग एक्सपेंशन वाला यूज़ करते हैं, है ना। हम लोग एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। देखिए ये समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्सपेंशन वाला यूज़ करेंगे, लॉपिटल यूज़ नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना यहाँ फंस रहा है थोड़ा। अब नीचे देख रहे हैं u अपॉन वी का टर्म आ गया, वापस से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, u अपॉन वी कभी खत्म नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन वाला टर्म यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बच्चों। अब ये a साइन एक्स का एक्सपेंशन मालूम है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, है ना। दिस इज फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 माइनस बी एक्स प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बच्चों अपॉन 2x स्क्वायर, है ना। log x का log x का एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये आ गया बच्चों, क्लियर है। सो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं, ax माइनस बी एक्स, दोनों में x कॉमन लीजिए तो क्या बना, a माइनस बी एक्स, है ना। फिर चलिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं है तो प्लस सी एक्स स्क्वायर रख दीजिए आप। अब यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कोफिशिएंट इसको भी कलेक्ट कर लीजिए बच्चों। तो ये बचा ये बचा, दिस इज 1 माइनस a अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। फिर आगे, फिर क्यूब के बाद सीधा यहाँ पे 5 आ रहा है बच्चों, तो प्लस a एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस a एक्स टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जा रहा है बच्चों। ठीक है, ऊपर तो हो गया, नीचे देख लीजिए, थोड़ा नीचे भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बच्चों। यहाँ पे देखिए 2x क्यूब, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब, ये कटा और यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होके वापस 2x4 इंटू दिस, ये 2 कटा x4, तो माइनस x4 प्लस x4, ये भी उड़ गया बच्चों इसके साथ। बचा कितना, तो यहाँ पे बचा बच्चों, इसको क्या यहाँ से ये आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर आया, अब बचा इतना बच्चों। तो यहाँ से क्या हम x क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये 2x के बाद 5 आ गया और अंदर कितना बचा 1/3 माइनस 1/x अपॉन 4, फिर प्लस x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये कर सकते हैं ना बच्चों ऐसे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब देखिए ये क्या, यदि ये एग्जिस्ट करे और ये फाइनाइट हो तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ABC की वैल्यू चाहिए, है ना। तो नीचे एक्सटेंस से 0 पुट कर, तो ये कितना आ रहा है 0, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए बच्चों 0। तो ऊपर में 0 कैसे आएगा, जब कोफिशिएंट क्या हो 0 हो, जब कोफिशिएंट क्या हो इसका 0 हो। तो चलिए यहाँ से क्या होगा, मतलब 0 फॉर एग्जिस्ट के लिए 0/0 आ रहा है, तो 0/0 आ रहा है बच्चों। तो ये कोफिशिएंट कहाँ जाएगा 0, ये कोफिशिएंट कहाँ जाएगा 0, ये कोफिशिएंट कहाँ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा a इक्वल टू b, c क्या होगा बच्चों 0, ठीक है। फिर ये कोफिशिएंट भी 0 होगा, तो यहाँ से 1 माइनस a अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इज 6 माइनस a इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 6। a 6 निकल गया बच्चों, तो b भी कितना निकल गया 6, a इक्वल टू 6 निकल गया, b भी 6 हो गया और c कितना है 0। तो ये मेरा ABC का वैल्यू आ गया बच्चों, क्लियर है। मुझे ABC भी फाइंड आउट करना था, तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये मेरा ABC का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे अब इस लिमिट का वैल्यू कि ये लिमिट का वैल्यू क्या है। चलिए यहाँ पुट करते हैं ABC का वैल्यू, ठीक है। चलिए, और ये हो गया बच्चों लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a की वैल्यू कितना है 6, दिस इज 6 साइन x माइनस 6x
और सी कितना है 0, बचा कितना, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन नीचे कितना हो गया बच्चों, या उसकी जगह क्या हम ये यूज़ कर लें, मुझे लिमिट का वैल्यू चाहिए था ना, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं ना, ये बिल्कुल अरेंज्ड है, तो ऊपर नहीं लिखते बच्चों, हम यही से यूज़ कर लेते हैं, वो चलेगा, कोई इशू नहीं, नो इशू होना चाहिए। देखिए हम ये नीचे वाला यूज़ कर लेते हैं, तो ये कितना है, दिस इज है ना, हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो बचा कितना यहाँ से, तो ये आया 6x के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस वापस 6x टू द पावर 7, मतलब ये क्या है, a से सब मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, एक मिनट है ना, हाँ यस, ऊपर में a से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलेगा, a x का पावर कितना हो गया, 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 है ना, अपॉन नीचे कितना है बच्चों, देखो दिस इज 2x5 इंटू 1/3 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बच्चों, तो क्या ये x के पावर 5 ऊपर कट रहा है ना, हाईएस्ट पावर कितना x पावर 5, यहाँ पे x पावर 5 कॉमन आएगा और 6 सब में कॉमन आएगा बच्चों, तो 6 बाहर निकालो वहाँ पे और x के पावर 5 भी बाहर निकालो, तो कितना बचा 1/5 फैक्टोरियल माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 है ना, और नीचे कितना है, दिस इज 2x के पावर 5 एंड 1/3 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5 एंड डॉटेड 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 एंड दिस डॉटेड डॉटेड डॉटेड, क्लियर है। और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कटा 2 3 जा, और जब 0 से पुट करो तो कितना आ गया, दिस इज 3 इंटू 1/5 फैक्टोरियल अपॉन 1/3 एंड दिस इज, ये ऊपर गया 9/5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 9 अपॉन, ठीक है ना, 120 है ना, दिस इज 120, 3 3 9, 3 4 12, योर आंसर इज 3/40, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है और न्यू मेरा जो वीडियो आ रहा है वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों को मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए या पर्सनली आके मेरे पास पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मेरा इंस्टीट्यूट झारखंड धनबाद में बस स्टैंड, धनबाद बस स्टैंड के सामने जनता मार्केट है बच्चों, हाउसिंग कॉलोनी जनता मार्केट, वहाँ आके आप हमसे पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप ले सकते हैं बच्चों आप। और भी कुछ यदि आपको जानकारी चाहिए है ना, कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी हमसे आप आके ले सकते हैं, कहाँ पे कैसे एडमिशन लेंगे, क्या क्या रैंक है, कौन से कॉलेजेस हमको मिल सकते हैं, हाँ उसके बारे में पूरा कंप्लीट यदि आप गाइडेंस लेना है तो आप बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इस फॉर्म का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन करने के पहले बच्चों फिर वापस आपको हम रिमाइंड कर देना चाहते हैं कुछ फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो सबसे पहला क्या है, मालूम है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, 1 प्लस एक्स का पावर यदि 1/x हो, इसका ये क्या होता है, दिस ई, फिर वापस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यदि ये एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, दिस इज 1 प्लस 1/x टू द पावर x, ये भी क्या होगा, दिस इज ई, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बच्चों है ना, ये हो गया 1 प्लस लैम्डा x का पावर 1/x, तो ये क्या हो, e का पावर लैम्डा, ठीक है। वापस लिमिट यदि एक्स टेंड्स टू 0 बच्चों है ना, और ये 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स हो का पावर x, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा, e का पावर लैम्डा। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, ये सारा फॉर्मूला समझने के लिए बच्चों आपको ये समझना होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो कोई फॉर्मेट है, मान लो a है और ये f(x) का पावर g(x) है, ठीक है। और यदि ये फॉर्मेट ये वैल्यू पुट करने के बाद ये फॉर्मेट यदि 1 के पावर इन्फिनिटी आ रहा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट हो जाएगा बच्चों e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज f(x) माइनस 1 इंटू g(x). वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहीं से ये फॉर्मूला आएगा, तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे आया,
ये मैं क्लियर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों, दिस इज एक्स टेंस टू 0 पुट करें तो ये कितना आएगा 1 और 1/0 इन्फिनिटी। ये फॉर्मेट क्या हो रहा है बच्चों, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो रहा है, क्लियर है। तो अब हम लोग ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। और ये क्या है, दिस इज जी ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। तो और ये कैसे हो रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो चलिए यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा। तो e की पावर दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स दैट मीन्स 1/x। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1 1 कटा और ये x से x भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा e की पावर 1। योर आंसर इज e। ठीक है बच्चों, तो इसे हमको ध्यान में रखना है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब जो बेसिक था आपको बता दिए, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मेट हम लोग चेक करते हैं, क्या ये अभी हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला पढ़े बच्चों, इसका आंसर क्या है कि पावर 2 पढ़े ना, 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स पावर एक्स। ये क्या फॉर्मेट हो रहा है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो पुट करो 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी दैट मीन्स ये 0, ये बचा 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे, तो आंसर इज ई स्क्वायर। अब लोग वैसे ही कर लेना वहाँ से, क्लियर है। यहाँ से देखिए ये मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 कितना बच्चों, एक्स टेंस टू ए, जब ए रखेंगे बच्चों एक्स की जगह ए पुट करें तो ए अपॉन ए 1 2 माइनस 1 1 टू द पावर ए रखो, ए एक्स की जगह ए कटा π/2, तो 2 का पावर कितना हो गया, 1 का पावर कितना हो गया 10 π/2 इज इन्फिनिटी। तो ये वापस किसका फॉर्मेट हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। तो चलिए 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स और दिस इज जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स 2 माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 1 है ना, इन टू जी ऑफ एक्स दैट इज 10 πx अपॉन 2a। यस और नो, क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए के पावर लिमिट कितना हो गया बच्चों, एक्स टेंस टू ए और ये हो गया 1 माइनस ए अपॉन एक्स एंड दिस इज 10 है ना, ये कितना हो गया बच्चों, ये दिस इज πx अपॉन 2a। अब जब हम यहाँ एक्स टेंस टू ए पुट करेंगे बच्चों तो ये कितना होगा 1 माइनस 1 0 इंटू ये कितना हो जाएगा ए, ये इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या हुआ, किसका कैसे हुआ, इनडिटरमिनेट टर्म है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी कैसा टर्म है बच्चों, दिस इज एन इनडिटरमिनेट टर्म है ना। तो अब यहाँ पे क्या करें, अब चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग लगाते हैं जुगाड़। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x माइनस ए है, मुझे इससे दिक्कत नहीं, दिक्कत इससे है, x माइनस है इससे दिक्कत है, ठीक है। इसको हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। देखिए दिक्कत किससे है मुझे, x माइनस ए से। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ देखते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए हम लोग बताइए इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 10 πx/2 है, दिस इज क्या cot π/2 माइनस πx/2 है, यस और नो। यहाँ से cot π/2 बाहर निकालिए, a कॉमन लीजिए, दिस इज a माइनस एक्स अपॉन ए, यही आएगा ना बच्चों, देखिए ठीक है। यानी हम इसके जगह ये पुट कर सकते हैं, मेरा a माइनस एक्स क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ से बस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, माइनस बाहर निकालो तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या हो गया, दिस इज cot π/2 a माइनस एक्स अपॉन a। इसको cot को नीचे लाइए तो कितना हो गया, दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, और ये बच्चों कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स को बाहर लाइए, दिस इज a माइनस एक्स अपॉन ये हो गया 10, दिस इज π/2 और ये a माइनस एक्स अपॉन ए, यही आया। तो अब हम लोग को ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स कितना होगा, दिस इज 1। बस इसी फॉर्मेट में लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए a माइनस एक्स के साथ क्या चाहिए, a माइनस एक्स के साथ मुझे क्या a चाहिए, a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई, फिर क्या चाहिए, दिस इज π/2, तो हम लोग 2 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस हो गया मेरा काम। ये कितना हो गया बच्चों, देखिए
लिमिट एक्स टेंस टू ए पे क्या हो गया ये, दिस इज 1, ये 0/0 हो रहा है, देखिए ए पुट कीजिए, दिस इज 0, नीचे ए पुट कीजिए, दिस इज 0, तो ये 1 हो गया, और x की जगह a पुट कर दीजिए, दिस इज -1 ए टू द पावर हो गया -1/a इंटू ए इंटू 2/पाई, ए कैंसिल, दिस इज e के पावर -2/पाई, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो JEE 93 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं बच्चों। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x टू द पावर 1/x। यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे बच्चों तो tan π/4 कितना हो गया, 1 का पावर 1/0, दैट मीन्स द फॉर्मेट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। कितना हो गया फॉर्मेट, 1 के पावर इन्फिनिटी हो गया। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वही जो फंक्शन के पावर फंक्शन वाला था, 1 के पावर इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला था वही हम लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए यूज़ कीजिए, तो ये कितना आ गया, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, दिस इज tan π/4 प्लस x -1 इंटू जी ऑफ एक्स इज 1/x। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ tan a प्लस बी लिखा हुआ बच्चों, तो tan a प्लस बी आप लोगों को मालूम है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, ये ऐसे याद होना चाहिए बच्चों आपको, क्लियर है, दिस इज 1/x। आगे चलिए e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको यहाँ लाएंगे बच्चों, तो 1 प्लस tan x, ये कितना आ गया, -1 प्लस tan x, तो 1 1 कटा, ऊपर कितना आ गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और क्या साथ में 1/x भी है, तो 1/x लिख दो बच्चों। अब ये देखो बच्चों, ये कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कितना आएगा, 1 आएगा, वैल्यू पुट कर दो 0, तो ये आ गया 2/1 माइनस 0, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 0 1, दिस इज योर आंसर इज स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है। चलिए हम लोग 96 का क्वेश्चन अब करते हैं। चलिए 96, चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है बच्चों, वापस हम लोग चेक कर लेते हैं ये कौन सा फॉर्मेट है, देखना है इंडिटरमिनेट टर्म का कौन सा फॉर्मेट है। तो 0 पुट करो बच्चों, तो 0 0, तो 1/1 इज 1, 1 का पावर 0 इज इन्फिनिटी। ये वापस फॉर्मेट क्या आ गया, 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ गया। तो वापस हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, क्या, e के पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, f(x) -1, ये पूरा क्या है, ये पूरा मेरा f(x) है, और ये दिस इज gx, है ना, तो यूज़ कर लो। तो 1 प्लस 5x² अपॉन 1 प्लस 3x² माइनस 1 इंटू 1/x²। क्लियर है बच्चों। चलिए e टू द पावर कितना हो गया, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, देखो ये आ गया 1 प्लस 3x², है ना, और यहाँ से 1 1 कटा, माइनस दिस इज 2x² इंटू 1/x², ये से ये कटा बच्चों, e के पावर कितना आ गया, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2/1 प्लस 3x² आ गया बच्चों। क्लियर है। अब यहाँ पे आप 0 पुट कर दें तो कितना आ गया, 2, ये 2/2, दिस इज आंसर। ये भी कितना एक इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। ये वापस फॉर्मेट चेक करते हैं, 1 के पावर में इन्फिनिटी है कि नहीं। यहाँ पे 0 पुट करो बच्चों, दिस इज साइन 0, 0 cos 0, दिस इज 1 के पावर समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। ये भी फॉर्मेट कैसा है बच्चों, 1 के पावर इन्फिनिटी। तो वापस वही यूज़ कर लेंगे हम लोग, है ना, फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 5th का है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस -1, है ना, तो ये आ गया, दिस इज साइन x अपॉन m प्लस कॉस 3x अपॉन m माइनस 1 इंटू 2m अपॉन x। कोई यहाँ दिक्कत बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। मुझे m से कोई दुश्मनी नहीं है, m को बाहर निकाल लो, है ना, m को हम लोग 2m को बाहर आने दो, e के पावर इसको रिजर्व कर लेते हैं हम लोग 2m को, है ना, और ये लिमिट कितना है, दिस इज x टेंड्स टू 0।
अब देखिए बच्चों, इस x से हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवाइड देते हैं और इसमें डिवाइड देते हैं। क्यों इसमें और इसमें डिवाइड क्यों दिए? क्योंकि यहाँ से हमको जो फॉर्मेट है याद है आप लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, दिस इज 1 है ना। और यहाँ से ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, या माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा में कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके चलिए देखते हैं ये कितना आ गया। अच्छा हम लोग देख लेते हैं बच्चों, है ना, और दूसरा भी तरीका देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को जैसे आसान हो हम लोग वैसे करेंगे, है ना। प्लस ये कितना हो गया cos 3x अपॉन m माइनस 1 अपॉन दिस इज x। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट ये क्या आ रहा है, दिस इज 0 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0। ये फॉर्मेट ऊपर में फॉर्मेट कैसे आ रहा है 0 अपॉन 0, मतलब ये हम देख रहे हैं केवल, ये कैसा आ रहा है 0 अपॉन 0। तो क्या ऊपर में हम लॉपिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों, हम लोग ऊपर में लॉपिटल लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं ऊपर में। तो यहाँ क्या e के पावर 2 मैम लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए साइन x अपॉन क्या हो गया, दिस इज cos x अपॉन m इंटू 1 अपॉन m, x अपॉन m का डेरिवेटिव वापस 1 अपॉन m। ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज माइनस साइन 3x अपॉन m इंटू 3 अपॉन m, और ये 0 चला गया बच्चों अपॉन दिस इज 1। कोई डाउट यहाँ तक है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो दिस योर आंसर इज e टू द पावर दिस इज 2m। आप लिमिट एक्सटेंड से 0 पुट करो तो कितना हो गया, दिस इज 1 तो 1 अपॉन m, और ये 0 चला गया बच्चों। तो दिस इज 2m इंटू 1 अपॉन m। योर आंसर इज e के पावर 2। इसका भी आंसर कितना है बच्चों, e के पावर 2। यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन था 5th वाला। चलिए हम लोग 6 देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना। आप लोग यदि कमेंट में यदि लिखते हैं बच्चों, यदि आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमारे भी हौसला अफजाई होता है। हम भी चाहते हैं कि नहीं बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छे, बहुत सारी बुक पढ़ के जो अच्छा हो वो हम बच्चों को दें। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलें, मतलब अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं अपने आप को आपके कमेंट से कैसे सुधारूं, ठीक है ना। इसलिए मैं कमेंट को पब्लिकली कर दिया हूं। ऐसा नहीं कोई होता है कि कमेंट को पब्लिकली नहीं करता है, मैं पब्लिक कर दिया हूं कमेंट, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल एकदम खुले दिल से जैसा भी लगे आपको मेरी बुराई करनी है, अच्छाई करनी है या न्यूट्रल लाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके कमेंट से मुझे ये जानना है कि हाँ मेरे में खामियाँ कहाँ हैं, मैं वैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और जितने अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं अपने बच्चों को दे सकूँ, है ना, जो हमसे जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए अपने लिए बहुत बड़ा एक रिवार्ड होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। 6 में क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। वापस यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। तो 0 पुट करो तो ये 1 1 1 1 1, ये दिस इज n, ये नीचे n है बच्चों। तो 1 1 1 1 टोटल कितना 1 हो गया n1, तो ऊपर n हो गया n अपॉन n1 a अपॉन 0 दिस इन्फिनिटी। वापस ये क्या हो गया 1 का पावर इन्फिनिटी केस हो गया बच्चों। तो वापस हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल करना है। a टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा क्या है, दिस इज f ऑफ x। तो 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस डॉट डॉट प्लस n टू द पावर x अपॉन दिस इज n माइनस 1 इंटू a अपॉन x, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए n को यहाँ उठा के लाइए, तो ये कितना हो गया e के पावर लिमिट n टेंड्स टू 0। ये कितना आ गया बच्चों 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस n टू द पावर x माइनस n अपॉन n बच्चों इंटू a अपॉन x। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो a अपॉन x था यहाँ ले आए। अब देखो बच्चों ये फॉर्मेट कुछ कैसा दिख रहा है मुझे, ये फॉर्मेट कुछ ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये फॉर्मेट कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और इसका आंसर कितना होता है बच्चों, दिस इज log a। अब कैसे दिख रहा है देखो, n है, n का मतलब कि 1 1 1 1 1 1 1 कितना टाइम्स है, n टाइम्स है ना। तो हर एक वन को हम इसके साथ एक एक के साथ ले जाएंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे। देखिए लिमिट n टेंड्स टू 0 और ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लो, a और n कांस्टेंट है बच्चों, इसको बाहर निकाल लो, a अपॉन n बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1 के पावर x माइनस 1 अपॉन x
और इस x से सब में डिवाइड दे दिया प्लस 2 के पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस, है ना, दिस इज 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस डॉट 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 प्लस ये हो गया n के पावर x माइनस 1 अपॉन दिस इज x। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये क्या हो गया, दिस इज 0। ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ कर देते हैं हम लोग, है ना, दिस इज 0। तो e के पावर कितना हो गया, दिस इज a अपॉन n, और ये लिमिट क्या, हम लोग लिमिट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सीधा, ये दिस इज 0 प्लस ये हो गया दिस इज log 2 प्लस दिस इज log 3 प्लस, है ना बच्चों, ये मतलब log 1 का मतलब log 1, दिस इज log 1 मतलब 0 लिखो या log 1 लिखो, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में कितना हो गया, दिस इज log n। अब ये कितना हो गया, e के पावर a अपॉन n, अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज log यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू n, या इसको हम लिख सकते हैं a के पावर a n एंड log n, दिस इज n फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, गुड, वेरी गुड। देखिए, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ यस लिखें, नहीं आ रहा है तो नो लिखें बच्चों, ठीक है। चलिए, और यदि मेरे बारे में कोई सजेशन तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें बच्चों। चलिए नेक्स्ट, है ना, देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, है ना, यहाँ भी चेक कर लेते हैं ये क्या फॉर्मेट है, x टेंस टू 0, दिस इज 0 का पावर 1, ये 0 का पावर 1 है, 0 टू द पावर 1। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या है मॉडुलस फंक्शन, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। ये क्या है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज मॉडुलस फंक्शन, और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा मुझे चेक करना है, चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये मैं ऐसे ही दे दिया था। चलिए, यहाँ लिमिट क्या है, दिस इज x टेंस टू 0 मॉड x का पावर डब्बा ऑफ cos x, है ना। तो चलिए इसका LSD और RSD बहुत चेक कर लेते हैं हम लोग, LSD भी चेक करेंगे और हम लोग इसका RSD भी चेक कर लेंगे बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग LSD चेक करते हैं। LSD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी LHL, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं और RHL भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो LHL चेक करें बच्चों, चले तो LHL कहाँ चेक करते हैं बच्चों हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव पे। तो 0 नेगेटिव मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 नेगेटिव मतलब हुआ 0 के जस्ट पहले, तो जस्ट पहले मॉड x क्या खुलेगा, दिस इज माइनस x खुलेगा। अब इसका डब्बा, अब डब्बा देखना बच्चों, cos x का मुझे मालूम है, दिस इज cos x का ग्राफ, मुझे 0 पे चेक करना है, दिस इज 1। जब हम 0 के साइड अप्रोच करेंगे बच्चों, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये 1 के साइड अप्रोच करेगा, मतलब 1 से छोटा अप्रोच करेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगा बच्चों, ये इसकी वैल्यू क्या 1 नेगेटिव होगा बच्चों, क्या होगा 1 नेगेटिव, जस्ट छोटा है ना, जस्ट छोटा है तो 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 1 नेगेटिव मतलब क्या हुआ बच्चों, दिस इज 0.99999, है ना। 1 से छोटा है, लेस देन 1, या इसको हम लोग लेस देन 1 भी लिख सकते हैं, लेस देन 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 से छोटा का डब्बा क्या होगा, दिस इज 0, दिस इज 0, तो समथिंग का पावर 0 इज 1, ठीक है बच्चों। RHL देखो, RHL में हम लोग ऐसे ही देखते हैं, है ना। तो RHL कहाँ चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ 0 पॉजिटिव पे क्या खुलेगा, ये x खुलेगा, और ऊपर क्या खुलेगा 0 पॉजिटिव, इधर से हम इधर से अप्रोच करो या इधर से, तो 0 पॉजिटिव इधर से अप्रोच करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये नॉट एग्जैक्ट 1, दिस इज लेस दैन 1, वापस लेस देन 1 है बच्चों। तो ये वापस क्या हुआ, इसका डब्बा लेस देन 1 का डब्बा 0, तो x का पावर 0 है इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। ये मेरा आंसर होगा, है ना, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द आंसर। तो इसका लिमिट कितना हो गया 1।